आई होप मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने गॉडजिला एक्स कॉन्ग देख लिया होगा, तो मैं यहाँ विद स्पॉयलर्स डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आपने GX अभी तक नहीं देखा तो आपकी चॉइस है, यू कैन कीप इट और स्किप इट। एक और विनती है आपसे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेहनत बहुत लगती है और मोटिवेशन थोड़ा आप कर दो सब्सक्राइब करके, बस आप भी खुश मैं भी खुश। मूवी बहुत सही जा रही है, एक ढांसू लेवल का हाइप है और फैंस के बीच काफी चर्चा भी है। मीम्स, आउटकम्स, कॉन्सेप्ट आर्ट एंड अपकमिंग मॉन्स्टरवर्स फ्यूचर पे भी बातें हो रही हैं, जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द मेकर्स। मैं अपना पर्सपेक्टिव सामने रखूंगा और आप कमेंट सेक्शन में अपना विजन या ओपिनियन रख देना, क्योंकि विचार मिलने से आप मुझे जान पाओगे और मैं आपको जान पाऊंगा। सो मूवी इंक्लूड्स गॉडजिला, कॉन्ग, सुको, स्कार किंग, शीमो, स्काइला, टियामथ, मोथरा, गेटर स्नेक और कुछ स्टोरी सपोर्टिव हॉलो अर्थ मॉन्स्टर्स। ह्यूमन कैरेक्टर्स की साइड से ईवी ट्राइब एंड मोनार्क भी हिस्सा बने हैं। पहला सवाल आता है, व्हाई गॉडजिला इज नॉट अफ्रेड ऑफ शीमो? इसके दो कारण हैं। पहला ये कि पिछले 3 इंस्टॉलमेंट्स में गॉडजिला को ऑलरेडी 3 ओपोनेंट से टक्कर दिलवा दी गई है, जो गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल थे, हु वाज म्यूटो, गिडोरा एंड मेका गॉडजिला। सो GXK ने गॉडजिला को स्टोरी वाइज काफी बोल्ड, कॉन्फिडेंट और अटैकिंग फेस में दिखाया है। कॉन्ग तो एटॉमिक ब्रेथ से डरता है और स्कार किंग तो गॉडजिला के दहाड़ से ही डर गया, और गॉडजिला तो शीमो एंड स्कार किंग से बराबर लड़ा है। दूसरा रीजन ये है कि शीमो एंड गॉडजिला आर काइंड ऑफ क्लोज कजन्स। दैट मींस गॉडजिला पहले भी शीमो को फेस कर चुका होगा और उन्हीं टैक्टिक्स के साथ इसी बैटल में शीमो को टैकल किया। दोनों को कंपेयर भी करें तो दोनों के पास फॉरबिडेबल एबिलिटीज एंड पावर्स भी हैं, बट साइज में शीमो कुछ हद तक बड़ी है तो गॉडजिला थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। वो तो भला हो मोथरा का, जो टाइटन्स की कम्युनिकेटर है। दूसरा सवाल, व्हाट अबाउट स्कार किंग? ये बात मूवी में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सरफेस एंड हॉलो अर्थ शांति में रहते थे, टाइटन्स एंड ग्रेट एप्स मिलकर रहते थे, पर स्कार किंग ने सरफेस वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहा, जिसके सपोर्ट में उसकी आर्मी थी, उसके स्पीशीज के लोग थे। पर गॉडजिला की स्पीशीज ने स्कार किंग एंड आर्मी को हरा दिया एंड फियरी रेल्म, जो हॉलो अर्थ का कोई अबैंडन लोकेशन होगा, वहां पूरे एप्स जाति को बंधक बना दिया। इसलिए क्लाइमैक्स बैटल में स्कार किंग बुरी तरह से डर गया था गॉडजिला की दहाड़ सुनते ही। आईज ऑफ स्कार किंग जो ग्लोइंग ब्लू है, उसका मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाया। फ्यू कमेंटेड स्कार किंग के आंखों में कैटरैक्ट है या फिर हॉलो अर्थ से एनर्जी ऑब्जर्व किया है। मेरे हिसाब से कोई अलग रीजन होगा, क्योंकि कैटरैक्ट का भी पॉइंट उठाएं तो बाकी पॉपुलेशन की आंखें नॉर्मल हैं। अकॉर्डिंग टू माय आइडिया, टाइटन वॉर के टाइम ही उसे कोई एनर्जी मिली होगी, तभी उसने युद्ध छेड़ा, वरना स्कार किंग इतना बेवकूफ नहीं है जो उड़ता तीर ले लेगा। एंड वन मोर थिंग, जो स्कार किंग का विप स्लैश है वो वॉर बैट का स्केलेटन है, जिसको हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा था, एंड शीमो भी उसी से बंधा था। एंड यस, स्कार किंग इज द अंडररेटेड विलन ऑफ मॉन्स्टरवर्स। इसके साथ काफी कुछ कर सकते थे, क्योंकि बंदे की पर्सनालिटी जो रूथलेस, घमंडी, अपना डर कायम करने वाला, बेसिकली अ टायरेंट, और फीमेल कॉन्ग पॉपुलेशन के साथ मेटिंग, और वी कैन से इट्स, इसका पूरा कैरेक्टर डिजाइन ह्यूमन के टोटल नेगेटिव साइड को दिखाता है। ये भी कह सकते हो कि विलन वाज ह्यूमन, पर स्किन ओरेंगुटन का है। सो कार्व्ड कैरेक्टर जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। इसके डिजाइनर है जेरेड क्रिचेव्स्की एंड कैरेक्टर इंस्पायर्ड है फ्रॉम अ 1973 फिल्म एम्परर ऑफ द नॉर्थ पोल कैरेक्टर नेम शैक, हु इज अ रेल रोड कंडक्टर। लेकिन पहले टीजर ने स्कार किंग से रिलेटेड फैंस के जरिए अनबिलीवेबल थ्योरीज निकलवा दी थी, जिसमें फैंस ने स्कार किंग को गॉडजिला पे भी भारी पड़ने का सोचा था। इवन एटॉमिक ब्रेथ जैसा कुछ सिमिलर भी एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अच्छे अपॉर्चुनिटी को काफी कम यूज किया। Am I right? Let me know in the comment section. तीसरा सवाल, What are the ages of these titans? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पॉइंट काफी इवेंट्स को कनेक्ट करता है। मूवी में शीमो को अर्ली टाइटन बताया है और गॉडजिला को नेक्स्ट बीइंग। सो अकॉर्डिंग टू नोवेलाइजेशन, शीमो इज 3 मिलियन ईयर्स ओल्ड एंड गॉडजिला 200 to 300,000 ईयर्स ओल्ड। इसलिए आइस एज के पीरियड में जब गिडोरा ने हमला किया था, तब गॉडजिला उसको पानी में बहुत अंदर ले गया था एंड गिडोरा फ्रोज। ये इवेंट बताता है शीमो एंड गॉडजिला एग्जिस्टेड एट द सेम टाइम। काफी लोग डिबेट कर रहे हैं शीमो 300 to 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड है,
बट दैट्स नॉट कंफर्म्ड येट। स्कार किंग एंड कॉन्ग की एज काफी यंग है कंपेयर टू गॉडजिला एंड शिमो। वैसे कॉन्ग की एज अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन बिना गेस किए कोई कैसे रह सकता है, तो कॉन्ग की एज अराउंड 100 या फिर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड है। जहाँ स्कार किंग की एज कुछ मिलेनिया ईयर्स बताई जा रही है, वहीं कुछ फैंस 10 या 11,000 ईयर्स ओल्ड पे आकर अटक गए हैं। बट ये कंफर्म्ड है कि शिमो एंड गॉडजिला के बाद ही एप स्पीशीज एग्जिस्टेंस में आई और स्कार किंग ने ईवी विलेज से वो क्रिस्टल चुराया था टू कंट्रोल शिमो, एंड हाउ इट कंट्रोल्स वो भी मेकर्स पे डिपेंड करता है। अगर ग्रेट टाइटन वॉर पे आए, अकॉर्डिंग टू सम इन्फो ये इवेंट 5000 साल बीसी पहले हुआ था, यानी स्कार किंग की एज मिलेनिया या 11,000 ईयर्स ओल्ड बताई गई है, वहाँ से थोड़ा मैच होता है। प्लस ही इज वेरी ओल्ड इन GXK। चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, हु इज द मॉन्स्टर हु एट अ स्टार? इस पे बहुत ज्यादा मैंने खोद कर पढ़ा और थ्योरीज का अंबार लग गया है। GXK में बताया स्कार किंग ने मॉन्स्टर हु एट अ स्टार के अगेंस्ट वॉर छेड़ा था। वहीं एक बुक में गॉडजिला की स्पीशीज में कोई हॉलो अर्थ की कोर एनर्जी खा गया था, जिससे वो पागल सा हो गया, एंड ईवी ट्राइब, एप स्पीशीज एंड अदर गॉडजिलाज ने मिलकर उसको समहाउ हरा दिया एंड ही वेंट इनटू स्पेस। Yes, you could call him Space Godzilla। कहीं बोला गया कि ईवी ट्राइब ने जो इतिहास गढ़ा है वो एक तरह से मिथ के तौर पर यूज किया है फॉर गॉडजिला एज अ मॉन्स्टर हु एट अ स्टार, और ज़ोज़ला हलावा, जहाँ स्टार को हॉलो अर्थ का एनर्जी सोर्स माना गया है, न कि एक्चुअल स्टार। इसलिए ईवी ट्राइब का जो परसेप्शन है उससे काफी लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, और इसे मोथरा से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना प्लीज, क्योंकि मोथरा की पूंछ और कांटे नहीं है। सो ग्रेट टाइटन वॉर के बाद स्पेस गॉडजिला फ्ली टू स्पेस, या फिर ही इम्प्रिजन स्कार किंग एंड देन फ्ली टू स्पेस। मेकर्स को अपना कोई स्क्रिप्ट रेडी करना होगा टू जस्टिफाई दिस प्लॉट। अब तो मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 को भी रिन्यू कर दिया है, तो आई गेस दे शुड यूज इट फॉर अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स। सीजन 1 में पास्ट को एक्सप्लोर किया जो बहुत सही लगा। नाउ सीजन 2 में करंट इवेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए जो मैंने पहले मेंशन किए, तब काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड स्पेस गॉडजिला को अगर नेक्स्ट मूवी के लिए चूज किया तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। इतना जल्दी कोई भारी भरकम विलन लाना गॉडजिला के लिए ठीक नहीं होगा। वेल, डायरेक्टर ने तो रिवील कर दिया कि नेक्स्ट मूवी गॉडजिला सेंटर्ड होगी एंड कॉन्ग वुड बी साइड किक, लाइक GXK में गॉडजिला साइड किक था। पांचवा सवाल, हु इज दैट स्केलेटन ब्रिज टाइटन? तो भाई इसकी टेंशन मत लो, ये बस हॉलो अर्थ को ग्लोरीफाई एंड वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस की इमेज बढ़ाने के लिए क्रिएट किया है। उसके बाद भी अगर फैन बेस को फॉलो करें तो जायंट ह्यूज स्कल क्रॉलर, ट्राइलोबाइट, योर मंगांदर फ्रॉम गॉड ऑफ वॉर AKA वर्ल्ड सर्पेंट, ह्यूज वॉरबैट, या फिर क्लोवरफील्ड का जो मॉन्स्टर है, वैसी कुछ थ्योरीज लगाई जा रही हैं। मैं फिर कहता हूँ, मेकर्स को हर चीज का क्लियर एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट देना होगा जो भी ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं, वरना इसका हल टेकन जैसा हो जाएगा। कैरेक्टर्स हैं पर कहानी नहीं, लाइक बिन पतवार के नाव। छठवां सवाल, was previous design awesome than current one for Scar King and Shimo? कुछ दिन पहले स्कार किंग और शीमो से रिलेटेड न्यू कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए एंड स्कार किंग वॉज अबाउट टू बी अ मैंड्रिल, या फिर बस ये एक फैन आर्ट है। अब लोगों को तो काफी पसंद आ रहा है, लेकिन ये सही नहीं होता बिकॉज मैंड्रिल एंड ओरेंगुटन में फिजियोलॉजी का डिफरेंस बहुत होता है। ओरेंगुटन बड़ा होता है मैंड्रिल से, सो कॉन्ग वर्सेस मैंड्रिल उतना पावरफुल एंड इक्वल कंपटीशन नहीं हो पाता। ऊपर से मैंड्रिल रेस को भी वहाँ जस्टिफाई करना पड़ता। इवन मूवी में ये नहीं बताया कि स्कार किंग जो ओरेंगुटन रेस का है वो गोरिल्ला रेस के बीच में कैसे आया। कमिंग टू शीमो, हु इज द फाउंडिंग और द फर्स्ट टाइटन ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी बहुत ज्यादा एज भी है सो दैट उसे स्कार किंग कंट्रोल भी कर पाता है। एज इट इज कंफर्म्ड इट्स अ फीमेल, तो उसे थोड़ा कम खतरनाक दिखाना चलता है। फैन आर्ट या अनयूज्ड कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग होता। फाइनली मूवी वर्जन इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। सातवां सवाल, वह स्टीफन रैंडर रीनेम्ड एज ट्रैपर? पिछले साल जब मैंने कास्ट एंड क्रू के बारे में सर्च किया तो डैन स्टीवंस का कैरेक्टर नेम था स्टीफन ब्रेंडा, और मूवी में एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक बार भी उसका असली नाम नहीं बुलाया। बिल रैंडा डाइड इन 1973, तो उसका नेफ्यू या ग्रैंडसन हो सकता था, बट ये लॉजिक मेकर्स ने ड्रॉप कर दिया। बहुत अच्छे से मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 1 के बाद रैंडा ब्लड लाइन को कनेक्ट कर सकते थे एंड दे स्क्रैप्ड इट। आई डोंट नो ये आइडिया टोटली स्क्रैप क्यों किया है या फिर फ्यूचर के लिए रखा है, ओनली गॉड एंड डायरेक्टर नोज। अभी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखें तो $440.3 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, एंड आई होप कलेक्शन और बढ़े
ताकि मेकर्स फैंस के क्वेश्चन एंड पॉइंटिंग आउट इवेंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके एंड लेवल इंक्रीज होता रहे। दैट्स इट गाइस, आपके क्या थॉट्स हैं? ड्रॉप इट डाउन एंड प्लीज आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। डू हिट द सब्सक्राइब बटन, like and share it among your friends and belongings. I am Comsist. We'll meet you soon. Stay tuned.